नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं और हमारे पास हमारे ख़ास सूत्रों ने जो सबसे बड़ी खबर हमें ये बताई है, उसके मुताबिक जो हरियाणा सरकार का गृह मंत्रालय वैसे मुख्यमंत्री के पास है और सीआईडी ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी है गिरावट सम्मान समारोह को लेकर, उसमें जो जज्जर सीआईडी ने गृह मंत्रालय को ये बताया है कि संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह में, जहाँ पर पूरे जज्जर जिले को भंडारे का न्योता भी दिया गया है, 350 से ज़्यादा गांवों ने इस प्रोग्राम को अपनी सहमति है वो दे दी है। 350 गांवों की इस प्रोग्राम में भागीदारी है होने वाली है। तो जो सीआईडी ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है, उसके मुताबिक 3 से 4 लाख के बीच में संत रामपाल जी के सम्मान समारोह में जो भीड़ है उसके उमड़ने की उम्मीद है और ये बहुत बड़ी बात है वो हो जाती है जो सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट है भेजी है। मेरे साथ आश्रम कमेटी के सभी ये अहम सदस्य हैं। हम भंडारा स्थल के अंदर हैं जहां पर भंडारा तैयार होना शुरू हो चुका है, प्रोग्राम का काउंटडाउन है वो भी शुरू हो चुका है। तो उनसे जानते हैं कि जो सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट भेजी है, क्या उसके मुताबिक आश्रम कमेटी तैयार है। सर, जो जज्जर सीआईडी ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजी है, तो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने कहा है 3 से 4 लाख लोगों के बीच में जनता का यहाँ आने का अनुमान है। तो क्या इतने लाखों लोगों को स्वागत करने के लिए, उनके भंडारे की व्यवस्था के लिए सतलोक आश्रम किस प्रकार तैयार है, उसके बारे में हमें बताइए। ये हम 90 डिग्री का यहाँ पहुँचने पर आपका स्वागत करते हैं और ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में जज्जर जिला की जो भी पंचायत एसोसिएशन वगैरह हैं वो सारी इस प्रोग्राम को करने जा रही हैं। और 3-4 लाख क्या, ये पूरे उत्तरी भारत का न्योता है, यहाँ एक प्रकार से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और सब की व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छे से की हुई है। हम आपको बारीकी से दिखाएंगे। यहाँ सारा जो भी भंडारा चलेगा वो शुद्ध देशी घी का चलता है, बड़ी शुद्धता से चलता है। यहाँ आपको बारीकी से दिखाएं, चीनी कितनी कहाँ रखी है, आटा कहाँ रखा है, सूजी कहाँ रखी है, घी वगैरह कहाँ रखा है और किस प्रकार ये सारी व्यवस्था इस कमेटी के द्वारा तैयार की जाती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 9वां 10वां ऐसे भंडारा चल रहा है संत रामपाल महाराजों की टीम द्वारा, तो एक हमारे लिए नॉर्मल बात है और बहुत शांतिपूर्वक ये किया जाएगा। अब तक का सबसे बड़ा सम्मान समारोह है वो सुनने में आ रहा है कि ये होगा। आप इस बात से कितना सहमत हैं? और पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जगह बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ले ली है, मुसीबत मोल ले ली है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये जगह छोटी पड़ गई है शायद। आप क्या मानते हैं सर? ये बिल्कुल हमारे हिसाब से पहले हमने भी कुछ ऐसा लग रहा था कि ये बड़ी जगह ठीक जगह है, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो गांव से रुझान आ रहा है, क्योंकि हम घर घर जाकर हमारी कमेटी के लोगों से पंचायत से मिले हैं, उनको निमंत्रण पत्र दे के आए हैं और उनसे ये उनका जो उत्साह है जो ट्रैक्टरों को लेकर आएंगे, उससे लगता है कि शायद हमने ट्रैक्टर वगैरह रोड पे ही रुकवाने पड़ेंगे और कारों वगैरह की जो छोटी गाड़ियां हैं वो शायद अंदर पार्किंग हो सकेंगी। आज रात को शायद आप लोगों को नींद नहीं आएगी, वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप केवल चंद घंटे हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सीआईडी रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है कि 4 लाख लोग तकरीबन यहाँ पर आ सकते हैं। तो क्या इतने लाख लोगों के स्वागत के लिए, इतने लाख लोगों के भंडारे के लिए क्या सतलोक आश्रम तैयार है? क्या हो पाएगा आपसे? सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जैसे कि अभी आपने हमारे को अवगत करा भाई, सीआईडी ने 4 लाख की रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजी है, लेकिन संत रामपाल जी भगवान पूरी पृथ्वी को एक समय में भंडारा करा सकते हैं। वे हर चीज़ में सक्षम हैं। वो साक्षात भगवान का भंडारा है, किसी जीव का भंडारा नहीं है। अभी आपको स्टॉक दिखाएंगे और गाड़ियाँ भी लोड होकर आने लग रही हैं। जैसे कि हमारे को भगवान जी के आदेश प्राप्त हुए हैं, 10 लाख व्यक्तियों का भंडारा तैयार रखने के लिए हमारे को आदेश प्राप्त हुए हैं। जी, पहले से ही आप तैयार है, एडवांस में सारा सामान आप? जी, परमात्मा का भंडारा है, ये एडवांस रहता है सभी। और इसमें हलवा प्रसाद की सेवाएं रहेंगी भंडारे में, और सब्जी पूरी की रहेगी, रोटी की रहेगी, चाय राम की रहेगी, लड्डू राम की रहेगी। ये सेवाएं भगवान जी के आदेशानुसार संत रामपाल जी के सभी भक्त मिलजुल के ये भंडारे में बढ़ चढ़ के सेवा में हिस्सा लेंगे। आज शायद सोने का टाइम नहीं मिलेगा? नहीं, आज कोई भक्त सोएगा नहीं, क्योंकि जो हमारा आने वाला कल का सम्मान समारोह किसानों की तरफ से, किसान पूरी कमेटी ने संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लगाई थी, हे परमात्मा आप वही पावर हो, गरीबदास जी वाली वही शक्ति हो, और ये क्षेत्र गरीबदास जियों का है
और हम सब ये चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी तरफ से जैसे काशी में भंडारा आप जी ने दिया था वही खुला भंडारा एक बार फिर हम आपसे निवेदन करते हैं हमारे भैया दया बख्शे एक बार खुला भंडारा फिर किया जाए। संत रामपाल जी भगवान जी ने सभी किसानों की सभी कमेटी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए तुरंत आदेश दिए भाई आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है और 11 तारीख को पूरे वर्ल्ड का खुला भंडारा रहेगा। कितना दबाव महसूस कर रहे हैं? केवल चंद घंटे बाकी हैं, कितना दबाव आप लोगों पे है या सब कुछ टाइम पे हो रहा है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, क्या सोचते हैं आप? सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के पास जैसे ही किसानों ने प्रार्थना भेजी, संत रामपाल जी महाराज जी ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया और उसके बाद से ही यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई थी। और जैसे कि ये तो सबको दिख ही रहा है कि भी चंद घंटे ही बाकी हैं, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हो दबाव, तो सर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है। चंद घंटे क्या, चंद मिनटों में भी अगर यहाँ पे अभी अगर लाखों लोग एकत्रित हो जाए तो भी भंडारे की में किसी भी प्रकार की किसी को कोई अव्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। चाय राम की व्यवस्था समय पे है। इधर आप देख सकते हो पूरियाँ उतरने लग रही हैं, सब्जी तैयार है, हलवे की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, लड्डू राम चलेंगे। और लड्डू राम तो आप ये मान के चलो, जिस दिन से यहाँ पे तैयारी शुरू हुई है ना, जिस दिन से गांव वालों ने, किसानों ने हर गांव में जाकर के गांव वालों को निमंत्रण करना शुरू किया है, निमंत्रण देना शुरू किया है, उसी टाइम से जैसे ही गांव वालों ने यहाँ करके व्यवस्था को संभाला है और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को साथ में ले बुलाया है यहाँ पे, उसी समय से चाय राम की व्यवस्था, बिस्कुट राम की, लड्डू राम की और भंडारे की व्यवस्था उसी दिन से चल रही है। ये लगभग आज की तारीख में 7वां 8वां दिन हो गया है। तो हज़ारों की संख्या में यहाँ पे डेली के किसान भाई आते हैं, चाय पीते हैं, भंडारा करते हैं और अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने लग रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमारे ऊपर हम किसी भी प्रकार का कोई दबाव महसूस नहीं करने लग रहे और ये सब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से है। 350 गांवों को यहाँ पर निमंत्रण दे दिया गया है। पहले 50-60 गांव थे, उसके बाद 100 से ज़्यादा गांव हो गए, अब 350 गांव हो गए। शायद अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि एक ही जगह पर हरियाणा के सारे गांवों को भी निमंत्रण दिया जा सकता है। क्या कहेंगे आप? हमारे गुरु जी द्वारा से सब चीज़ों जैसे प्रबंध किया गया है कमेटी द्वारा और किसी बात की कोई कमी नहीं। लड्डू प्रसाद की, हलवे की, पूरी की सब व्यवस्था कर रखी हमारे गुरु जी ने जी। अच्छा, आश्रम की तरफ से ही हमें ये डिटेल दी गई है कि जज्जर बस अड्डे पर भी व्यवस्था रहेगी बसों की, सापला बस अड्डे पर भी व्यवस्था रहेगी और बाहर भी अगर आपको सड़क पर पार्किंग करनी पड़ती है तो ई रिक्शा से हैं वो आ सकते हैं। एक बार इस तैयारियों के बारे में बताइए कि कैसे लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ जितनी भी जो कमेटी है काम करने वाली है, उन्होंने 3 बसें तो सांपला बस अड्डे से चलाई हैं या गिरावट गांव के लिए और 3 झज्जर बस अड्डे से चलाई हैं यहाँ तक लाने के लिए। जितने भी गांव के आसपास के क्षेत्र के लोग नागरिक आएंगे सबको लाने की व्यवस्था यहाँ की गई है। और मैं आपको ये भी डिटेल दे दूँ, ये आश्रम की तरफ से हमें डिटेल दी गई है कि इस सम्मान समारोह के लिए अगर आपको कोई पूछताछ करनी है तो जयवीर दास जी हैं, वो हमने अभी आपसे बात कराई थी। इनका फ़ोन नंबर 9466429029, विजेंद्र दास है 9466806263, अशोक दास है 7027023636। ये नंबर मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, आप जा सकते हैं। और ये भी कहा गया है आश्रम की तरफ से, अगर आपको अंदर पार्किंग नहीं मिलती है, सड़क पर आप लगा लेते हैं, तो वहाँ पर अगर आप बुजुर्ग भी हैं, अगर आप वैसे भी आना चाहते हैं तो ऑटो ई रिक्शा की व्यवस्था सतलोक आश्रम की तरफ से यहाँ पर कर दी गई है। और आप जज्जर बस स्टैंड से भी आ सकते हैं। जज्जर बस स्टैंड के नंबर आप नोट कर लीजिए 9868320061, 9919463837। काफ़ी सारे नंबर है लेकिन मैं 1-2 आपको बता देता हूँ। सापला बस स्टैंड के नंबर हैं 8397819991, 9896413674। अगर आप बुज़ुर्ग हैं, अगर आप बस स्टैंड पर खड़े हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। तमाम आश्रम कमेटी है, आप देख सकते हैं इनके हाथ में सभी तैयारियां हैं। जो आप फ़ोन देख पा रहे हैं ये पूरी तरह आश्वस्त हैं। इन्होंने कहा है कि CID रिपोर्ट बेशक से 4 लाख लोगों की है, लेकिन हम 10 लाख लोगों के भंडारे को लेकर यहाँ पर हमारी तैयारियां जायज़ हैं। कितने भी लाख लोग हो जाएं, उससे भी ज़्यादा हो जाएं, और पूरी व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। आज रात वैसे अग्नि परीक्षा है, ये लोग आज रात सो नहीं पाएंगे। बहुत बड़ी व्यवस्था ये यहाँ पर कर दी है और 350 गांवों की व्यवस्था अगर ये कर सकते हैं तो शायद
पूरे हरियाणा की व्यवस्था भी सतलोक आश्रम है वो कर सकता है। अब हम वो आप तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर सारी व्यवस्था चल रही है, कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं, किस तरीके से भंडारा चल रहा है, हज़ारों लोग एक साथ है, वो भंडारा स्थल है वो कर सकते हैं। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। आप 90 डिग्री के साथ देखते रहिए गिरावट में जो कुछ अद्भुत हो रहा है। शुक्रिया।